चलिए आज आप लोगों को बताऊंगा कि फ़ोन इन्फोगा टूल को टर्मक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसके बाद वाले वीडियो बताऊंगा कि उसको यूज कैसे करना है। फिलहाल आज बताने वाला हूं कि इंस्टॉल कैसे करना है। कुछ कोड में टाइप करूंगा, उसको ध्यान से लिखना है। यहाँ लिखना है APT अपडेट -y, ठीक है। जैसे लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको लिखना है APT अपडेट, स्पेस देना है, -y लिख के इंटर मारना है और आगे प्रोसेस होने के लिए छोड़ना है। तो ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपग्रेड करेंगे, राइट। यहाँ लिखेंगे सिंपली अपग्रेड करने के लिए APT अपग्रेड स्पेस -y। जो लिख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ। APT अपग्रेड स्पेस -y लिखना है। इससे अपडेट और अपग्रेड दोनों हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, गिट इंस्टॉल करना है, राइट। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली लिखना पड़ेगा PKG पैकेज इंस्टॉल गिट और स्पेस देंगे और -y देंगे। -y देने का मतलब ये है कि सब में हम येस का परमिशन दे रहे हैं। बाद में मैनुअली जब येस नो का परमिशन आएगा तो हमको नहीं देना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक सारा काम होगा। फिर क्या करेंगे, पैकेज इंस्टॉल पाइथन स्पेस -y। तो देखिए पाइथन को भी इंस्टॉल करना है क्योंकि पाइथन में रन होता है। तो ये जो टूल है पाइथन का है, तो पाइथन को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। जिस लैंग्वेज में होता है उस लैंग्वेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जैसा है पैकेज इंस्टॉल पाइथन देंगे, स्पेस देंगे, हाइफन देंगे y। -y का मतलब येस का परमिशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कर लेने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होने देंगे, देखते हैं कितना देर तक होता है। जैसा नेटवर्क होगा उस हिसाब से काम करेगा। और हम लोग गिट इंस्टॉल कर लिया, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, अपडेट अपग्रेड सब कर लिया है। तो हम लोग क्लोन करेंगे। क्या करेंगे, जहाँ से हम लोग फाइल को उठाएँगे वहाँ से हम लोग क्लोन करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेस का इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा कि फ़ोन इन्फोगा टूल का इस्तेमाल करके कैसे आप किसी नंबर को ट्रैक कर सकते हैं, उसका डिटेल पता कर सकते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, लेकिन आज इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। ये कर लिया आपने, राइट। ये कर लेने के बाद देखिए सिंपली आप या तो ls कमांड कर सकते हैं या फिर गिट को हम लोग जो होता है गिटहब का वो लिखेंगे git clone https://github.com/abhinavkaburi/फ़ोन इन्फोगा। फ़ोन इन्फोगा में P बड़ा होगा और I बड़ा होगा, इस ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, git clone https://github.com/abhinavkaburi/फ़ोन इन्फोगा। फ़ोन इन्फोगा में P और I दोनों बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे इस तरह से लिख के इंटर मारेंगे तो ये क्लोन हो जाएगा और वहाँ का जो फाइल होगा वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। हम इसके मदद से हम अपना नेक्स्ट काम कर पाएंगे जहाँ से इंस्टॉल करना है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं टाइप भी कर रहा हूँ, मैंने मुँह से ही बोल दिया, आपको समझा भी दिया, राइट। और इंटर मार देंगे लिखने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ये क्लोनिंग होना चालू हो जाएगा। वहाँ से इस फाइल को उठा लिया जाएगा। उठा लेने के बाद आपके सामने आ जाएगा जो भी प्रोसेस है, जैसा भी है सब कुछ आपके सामने आएगा, राइट। इसके बाद ls कमांड मारेंगे, लिस्ट देखेंगे। लिस्ट कमांड में देख लिया हमने क्या है। फिर जो लिखना है यहाँ पे देखिए ध्यान से, PIP इंस्टॉल करेंगे हम लोग, राइट। ls कमांड मार लिया हमने। अब PIP इंस्टॉल यहाँ पे देंगे स्पेस -r requirements.txt, इंटर मार देंगे और ls कमांड मारेंगे फिर से और देखेंगे, चेक करेंगे और PIP इंस्टॉल कन्फिग करेंगे क्योंकि इसमें यहाँ पे है। तो PIP इंस्टॉल कन्फिग, इंटर मारेंगे कन्फिग लिख के, राइट। और हाइफन यहाँ दे देंगे, रिक्वायरमेंट का जो मैंने आपको बताया था वो दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ls कमांड दिया था और कन्फिग भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ मार देंगे और जैसा है आपको सामने मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला हो गया, रिक्वायरमेंट वाला टेक्स्ट हो गया, सब कुछ हो गया और यहाँ पे अपना काम चालू है। और ये आपको मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ, मुँह से मैंने भी बोला भी है। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जैसा प्रोसेस होगा वैसे इस हिसाब से आपके सामने खुलेगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर इंतजार करिएगा आप लोग। मैं जल्दी लाने वाला हूँ कि फ़ोन इन्फोगा टूल का इस्तेमाल करके कैसे किसी नंबर का डिटेल निकाल सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे जैसा नेटवर्क होगा ऐसा ऐसा प्रोसेस होगा, काम होगा। और हमने जितना रिक्वायरमेंट चीज़ था मैंने इंस्टॉल किया है। और अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है, बेसिक से जानना है, टर्मक्स के बारे में समझना है हिंदी भाषा में अच्छे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट को पूरा ध्यान से देखिएगा। बहुत काम करने वाला है। इसमें एथिकल हैकिंग बहुत फ्री में और आसानी भाषा में सिखाया जाता है। जितना मैं जानता हूँ उतना आप लोगों को तो सिखा ही दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है आपके सामने, देखिए सारा प्रोसेस हो रहा है। नेटवर्क जैसा होगा वैसा होगा, आपके सामने शो करेगा। वाईफाई लगाया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अटक रहा है, तो अटक रहा है इसका मतलब फ़ोन हैंग नहीं कर रहा है, ये जस्ट नेटवर्क की वजह से अटक रहा है। और जैसा स्पीड है उस हिसाब से काम करेगा। और भी बहुत सारे वीडियो से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट होने ही वाला है। अब ये हो गया कंप्लीट, राइट। अब नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, जो लिखेंगे PIP इंस्टॉल
ठीक है। PIP इंस्टॉल लिख करके आप लिखेंगे कॉन्फ़िग लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, अभी बताया, एक बार मार दीजिएगा इंटर और PIP इंस्टॉल हो कॉन्फ़िग हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट LS कमांड खोल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट उसमें आ सकते हैं। तो चलिए LS कमांड खोल कर फाइल देख लेते हैं। अब डायरेक्ट फाइल को रन कर देंगे। लास्ट ये स्टेप है, ये लिखेंगे पाइथन स्पेस phoninfo.py, क्योंकि पाइथन में हो तो पाइथन में रन हो रहा है तो पाइथन लिखना ज़रूरी है। पाइथन दे के phoninfo का लिखेंगे, .py लिखेंगे। phoninfo में ये P और I बड़ा नहीं होगा, सब छोटा होगा। और .py लिख के सेम टू सेम टाइप करके इंटर मार देंगे। बस आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा, सारा प्रोसेस। और ये जो phoninfo का टूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे इसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी नंबर को ट्रैक कर सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं।